इस रैली में जिन शेयरों की मेजर भूमिका रही है इसके बारे में जानते हैं हॉर्मास से। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और किसने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस तरह की गिरावट हमने 4 जून को देखी थी उस तरह के बाद हमें इस तरह की रिकवरी देखने मिलेगी। पर जैसे जैसे बाजार को ये क्लैरिटी आती गई कि एनडीए 3.0 की सरकार आनी अब तय है, उस तरह से फिर बाजार को एक कॉन्फिडेंस आने लगा और उस तरह से फिर ये रिकवरी आई है। तो अगर हम देखें, अगर हम 4 जून के बाद से अगर हम बात करें तो निफ्टी उस स्तर से 6 ट्रेडिंग सेशन, अब ये छठा ट्रेडिंग सेशन है 4 जून के बाद, उस वक्त से अब तक निफ्टी 7% है। निफ्टी बैंक और नए शिखर पर भी है आज, पर निफ्टी बैंक एक अंडर परफॉर्मर रहा है क्योंकि गिरावट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा थी 4 जून के सत्र और उसके कंपैरिजन में निफ्टी बैंक 7% ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस दोनों उस दिन 8% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। उन लेवल से अब मिड कैप इंडेक्स 10% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 13% ऊपर है। पर सरकारी कंपनियों में जो सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी, पीएससी इंडेक्स जो है मंगलवार के सेशन में, पिछले मंगलवार के, उस 16% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। उसने ज़्यादातर अपने नुकसान को रिकवर कर लिया है, पूरी तरह से नहीं बट ज़्यादातर कर लिया है, अभी भी 12% के उछाल के साथ कारोबार करता हुआ। पर अगर हम देखें 4 जून से लेकर अब तक सभी 50 जो निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव है, सभी ने बढ़त दिखाई है। तो एक अच्छा ट्रेंड यहाँ देखने मिला है हमें निफ्टी में 4 जून के बाद से। अब वो कौन से ऐसे शेयर है जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं 4 जून के सत्र के बाद से? सरकारी कंपनियों में जिस तरह की रिकवरी आई तो ताज्जुब की बात नहीं है कि ओएनजीसी टॉप गेनर है निफ्टी का 4 जून के बाद 17% के उछाल के साथ। टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी एक और नाम शुमार है इस लिस्ट में। बट अब एक अंडर परफॉर्मर्स की अगर हम बात करिए, सारे स्टॉक्स गेन्स तो थे मगर अंडर परफॉर्मर्स भी थे इन कंपैरिजन, क्योंकि अगर स्टॉक्स 10-10% के उछाल के साथ चले हैं तो एशियन पेंट्स फ्लैट, एचयूएल फ्लैट, ब्रिटानिया लगभग फ्लैट और डीवीज लैब्स और टाटा कंज्यूमर्स भी 3 से 4% का उछाल देखने मिला है 4 जून से। अब हम सरकारी कंपनियों की बात कर रहे थे तो पीएससी इंडेक्स में कौन से ऐसे शेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा उछाल दिखाया है? बीएचईएल में 20%, कॉनकॉर, ओएनजीसी जो कि निफ्टी का भी टॉप गेनर है, पीएफसी इसमें शामिल है। बट पीएफसी और आरईसी दोनों उस 4 जून के सत्र में 25% तक गिरे थे, तो वो अब तक अपने उस नुकसान को रिकवर कर रहे हैं। आरईसी के शेयर भी 13% के उछाल के साथ आए हैं 4 जून के बाद से और पीएफसी भी 14.5% का उछाल दिखाया है। अब मिड कैप इंडेक्स की तरफ चलते हैं। मिड कैप इंडेक्स में जो शेयर, आदित्य बिरला ग्रुप के शेयर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किए हैं। वोडाफोन आइडिया 25% के उछाल के साथ 4 जून से। आदित्य बिरला फैशन भी एक लंबे समय अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब रफ्तार दिखाता हुआ 22% के उछाल के साथ। फैक्ट भी 22% की उछाल देखी गई है। पर फैक्ट में आपको बता दूं कि बाजार में बिल्कुल फ्लोट, हार्डली एनी फ्लोट है फैक्ट का। एलआईसी हाउसिंग और ओरेकल फाइनेंशियल जो आज भी ऊपर है उस 21% की गेन्स के साथ। और स्मॉल कैप्स में जो शेयर है एचएफसीएल, तेजस नेटवर्क्स, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, वो सारे आज आउट परफॉर्म किए हैं 4 जून के बाद से। हमारा राजा और एनसीसी जो आंध्र प्रदेश से लिंक स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्राज इंडस्ट्रीज भी 4 जून के बाद से 26% के उछाल के साथ। तो 4 जून के बाद एक शानदार रिकवरी देखी गई है बाजार में। ब्रॉडर मार्केट्स एक नए शिखर पर, निफ्टी एक नए शिखर पर, बस इंतजार अब है निफ्टी बैंक का। बिल्कुल, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1000 पॉइंट दूर है। हॉर्मास, थैंक यू सो मच।